पीछे वालों, लाइव में कोई दिक्कत? सबसे क्रांतिकारी वही होता है? चलिए, आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। आज से शुरुआत कर दे अंग्रेजी की। अंग्रेजी की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चाहूंगा आपसे पूछना। ये बताओ कि जो स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं, काफी तेज तो नहीं चल रहा ना? यानी जहां कभी लगे आपको कि स्पीड सर ने फास्ट कर दिया है, क्योंकि सच्चाई है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो उसके साथ रम जाता हूं, यानी कि वो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा स्पीड निकल जाता है। तो आप लोग मुझे बोल देना कि सर थोड़ा सा फास्ट हो गया, क्योंकि इस बैच की खासियत ये है कि हमें अब ये कुछ रहे ना ही जीवन में कि अंग्रेजी में कुछ नहीं जानते हैं, यानी अंग्रेजी या कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। क्लियर है? तो बहुत आराम आराम से चीजों को समझते हुए चलना है। स्टार्ट करें? चलिए, अब जैसे कि मैंने बताया था कि इंग्लिश के अंदर दो चीजें आपको पढ़नी है। पहला है आपका वोकैब और दूसरा है ग्रामर। अब वोकैब की खास बात यह है कि जो सिनोनिम्स आपको पढ़ना है, अब सिनोनिम्स अब से पहले जो पढ़ रहे होंगे उनको मिसलिनियस मिला होगा, अगर जो पढ़े होंगे उनको पता होगा मिसलिनियस मिलता था। लेकिन इस बैच की खास बात यह है कि आपको लेटर वाइज पढ़ना है, यानी कि ए लेटर का जितना बन सकता है, सिनोनिम्स बन सकता है, एंटोनिम्स बन सकता है, उनको पढ़ना है। उसके बाद इसकी लगे हाथ प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनके साथ, और ग्रुपिंग वर्ड भी इसमें साथ में जोड़ना है। ठीक, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है अब ब्रिज। अब ब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। अब ब्रिज का मतलब होता है शॉर्ट कर देना, छोटा कर देना, उसे कहते हैं अब ब्रिज। अब ब्रिज को याद कैसे करोगे? तो अब ब्रिज में लगा है ए और ब्रिज, यानी एक जो ब्रिज होता है दूरी को क्या कर देता है? छोटा कर देता है। मान के चलो कि आपको यहां से यहां जाना है, अगर ये ब्रिज हटा दिया जाए तो आप कहां कहां से जाके फिर यहां घूम फिर के आओगे, लेकिन ये ब्रिज बनने से क्या हो गई? दूरी। यानी अब ब्रिज, ए ब्रिज, एक ब्रिज क्या कर देता है? दूरी को छोटा कर देता है। तो अब ब्रिज का मतलब छोटा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब होता है ब्रुटैलिटी, मैसेकर। यानी कि जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जगहों पे, देखो टीवी क्या हो गया, वो मोबाइल से कनेक्ट किया है। हो गया? चलो देखो, एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। जैसे आपने देखा होगा कि कई कई जगहों पर नरसंहार हो जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, उसे ही कहते हैं अत्याचार, एट्रोसिटी। तो एट्रोसिटी जहां कहीं भी आप सुनते होगे कि इस जगह पे हुआ, उस जगह पे, गांव में सुनाई देता है? गांव में नहीं, वो कहां सुनाई देगा? मेट्रो सिटी में। अब मेट्रो सिटी का मतलब होता है कि महानगर, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहां पर मेट्रो चलाई जाती है उसे मेट्रो सिटी कहते हैं। तो एट्रोसिटी कहां होता है? आगे आगे।
चलिए, एट्रोसिटी समझ में आया? एट्रोसिटी कहाँ होता है? मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी का मतलब है महानगर। तो जैसे ये शब्द आपको दिखेगा एट्रोसिटी, दिमाग में क्लिक करेगा मेट्रो सिटी, कि मेट्रो सिटी में क्या होता है? अत्याचार होता है। देख लो उधर क्या है। तो एट्रोसिटी मतलब अत्याचार, और एट्रोसिटी मेट्रो सिटी में होता है। नेक्स्ट वर्ड है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। अब आक्रमण करने के 3 वर्ड होते हैं, एक होता है अटैक, इन्वेड और असॉल्ट। अब अटैक का मतलब होता है कि दोनों पक्षों को जब पता हो, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एक साइड किसी की सेना है और दूसरी साइड किसी दूसरे पक्ष की सेना है। अब इसको पता है कि ये आक्रमण करने वाला है, इसको पता है ये आक्रमण करने वाला है, यानी दोनों पक्षों को पता है यहां पर क्या यूज होगा? अटैक। इन्वेड का मतलब होता है घर में घुस के मारना, यानी भारतीय सेना जब पाकिस्तान में क्या की थी? बताई थी कि आ रहे हैं, अंदर घुसी बजा के चली आई, इसे कहते हैं इन्वेड। इन्वेड का मतलब अंदर, यानी इन करके, यानी इन लगा है इन्वेड, अंदर घुस के मारना। असॉल्ट का मतलब होता है मारना ही नहीं, यानी कि आप जैसे 2 लोगों में लड़ाई हुई, अब एक व्यक्ति क्या किया? उसको मारा, उसके बाद उसका मोबाइल तोड़ दिया, उसका वॉच फोड़ दिया, उसका बाइक तोड़ दिया, इसका मतलब होता है असॉल्ट। यानी कि आपने क्या किया कि मारा तो, लेकिन साथ साथ में उसकी सारी चीजों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उसे कहते हैं असॉल्ट। असॉल्ट को याद करो सॉल्ट से, कि ऐसा खिलाया सॉल्ट कि क्या हो गया? असॉल्ट हो गया। यानी ऐसा खिलाया सॉल्ट कि बन गया वो असॉल्टर, कर दिया असॉल्ट। तो असॉल्ट का मतलब आक्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट, कॉपियस, यानी कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में जो चीज हो उसे कहते हैं एम्पल। तो एम्पल को याद कर लोगे टेम्पल से, कि भारत में टेम्पल कितना है? एम्पल मात्रा में है, यानी कि टेम्पल एम्पल, यानी टेम्पल किस मात्रा में है? एम्पल मात्रा में है, यानी प्रचुर मात्रा में है। नेक्स्ट वर्ड है आपका एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालच। एवराइज का मतलब होता है ग्रीडी, लालच, उसे कहते हैं एवराइज। एवराइज को याद करोगे कि अब के जो वारिस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? लालची हो रहे हैं, उनके अंदर लालच भरा रहा है। किसी छोटे बच्चे से जाके बोलो कुछ खा रहा हो, मांगना कि जरा देना हो, बोलेगा तुम अपना देते हो कि मैं दूं? यानी क्या है उसके अंदर? लालच भरा हुआ है। तो एवराइस अब के वारिस, और अब के वारिस कैसे हो रहे हैं? लालची हो रहे हैं, उनके अंदर लालच भर रहा है। एवराइस, लालच। नेक्स्ट है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, बहुत सारे वर्ड होते हैं इसके। तो एसिडुअस का मतलब मेहनती। याद कैसे करोगे? तो देखो पहले ही लगा है एस, यानी गधा। गधा कैसा होता है? यानी गधा मेहनती होता है। एस एसिडुअस होता है, तो एसिडुअस का मतलब मेहनती। नेक्स्ट वर्ड है आपका आर्केन। आर्केन का मतलब होता है गुप्त। आर्केन का मतलब होता है हिडन, प्राइवेट, सीक्रेट, उसे कहते हैं आर्केन। अब आर्केन को याद करो, यहाँ ए आर, अरे कान, आर्केन अरे कान, यानी कि जो प्राइवेट बात होती है, जो सीक्रेट बात होती है, जो गुप्त बात होती है, उसे कानों में कहा जाता है, उसे आर्केन किया जाता है। तो आर्केन का मतलब क्या हो गया? गुप्त रहस्य। आर्केन अरे कान, यानी अरे कान में बोलो। नेक्स्ट वर्ड है एबिसिडेरियन। एबिसिडेरियन का मतलब होता है नौसिखिया। एबिसिडेरियन का होता है कि नया नया जो सीख रहा है, यानी टायरो है, नॉविस है, इनएक्सपीरियंस है, रुकी वर्ड है, रुकी कराया था तो इसका सिनोनिम्स बन जाएगा। तो एबिसिडेरियन मतलब होता है नौसिखिया। याद करो तो एबिसिडेरियन, एबीसीडी, यानी एबीसीडी सीखने वाले कैसे होते हैं? नौसिखिया होते हैं, बिगनर होते हैं, नियोफाइट होते हैं, ग्रीन हॉर्न होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, यानी एब्डिकेट का बेसिक मतलब होता है किसी पद को त्याग देना, किसी गरिमा को त्याग देना, किसी टाइटल को त्याग देने को बोलते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट को याद करो, अब दिक्कत, एब्डिकेट अब दिक्कत, यानी अब दिक्कत हो रहा है, उसे क्या कर देना चाहिए? अपना पद त्याग देना चाहिए। यानी अब हो रहा है दिक्कत, कर देना चाहिए एब्डिकेट, यानी पद को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है एकमी। एकमी का मतलब होता है शिखर। एकमी का मतलब होता है एपेक्स। एकमी का मतलब होता है टॉप, जिनिथ पॉइंट को कहते हैं एकमी। तो एकमी साउंड लाइक, यानी कि बहुत सारी लोग होती हैं लक्ष्मी लगा के अपने आप को क्या समझ लेती है? लगता है कि, यानी लगाया लक्ष्मी, अपने आप को क्या समझ लिया? यानी एकमी समझ लिया, लगा कि उससे सुपीरियर तो कोई है ही नहीं। तो एकमी का मतलब क्या हो गया? शिखर, टॉप पोजीशन। अब बताओ पहला वर्ड है अब्रिज। अब्रिज का मतलब छोटा करना। एट्रोसिटी,
अत्याचार, असॉल्ट, आक्रमण करना, एम्पल, प्रचुर मात्रा में, एसिडुअस मतलब मेहनती, आर्केन गुप्त रहस्य सीक्रेट, एबिसिडेरियन नौसिखिया पद को त्याग देना, एक्मी यानी लैक्मी लगाइए शिखर पर पहुंच जाइए। बताओ सारे शब्द याद हुए? डेली ऐसे ही मिलेगा। क्लियर है? अब देखो ये तो हो गया कि आपको कैसे पढ़ना है। डेली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डेली के डेली वर्ड्स याद हो जाएंगे। इस